छत्तीसगढ़ में 28 जिलों की खासियत हम आपको बताएंगे कि 28 जिलों में वैसे क्या खासियत है फल और सब्जी को लेकर। हमारे साथ सर जी, सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम है नारायण सिंह लावत के, डिप्टी डायरेक्टर हार्टिकल्चर रायपुर। अच्छा, हार्टिकल्चर रायपुर के डिप्टी डायरेक्टर सर है, आज उससे हम रूबरू करवाएंगे। हम आपको दृश्य दिखा देते हैं। जैसे सुकमा है, सुकमा में लौकी का ज़्यादा वो सब्जी ज़्यादा होता है सुकमा में, ऐसा माना जाता है। ऐसा वहाँ सूटेबल है और वन डिस्ट्रिक्ट वन क्रॉप के आधार पर हम सुकमा में लौकी को प्रिफर करते हैं। वहाँ ज़्यादा यानी उसके लिए क्लाइमेट सूटेबल है। ऐसा? हाँ, वहाँ क्लाइमेट सूटेबल है। अच्छा, मतलब छत्तीसगढ़ में सुकमा में ज़्यादा लौकी का उत्पादन होता है? हाँ, होता भी है और वहाँ क्लाइमेट जो है लौकी के लिए बहुत अच्छा है, जलवायु। और इसी तरह से हर डिस्ट्रिक्ट में वन डिस्ट्रिक्ट वन क्रॉप को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ में 28 डिस्ट्रिक्ट के लिए 28 क्रॉप हम लोग डिसाइड किया गया है। हाँ। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन क्रॉप जैसे सुकमा है और इसी तरह आपका जगदलपुर बस्तर जिला है। हाँ। बस्तर जिला हमारे कैसू यानी काजू के लिए फेमस है। वहाँ का क्लाइमेट काजू के लिए बहुत ही अच्छा है, सूटेबल है। अच्छा। इसी तरह दंतेवाड़ा के लिए है हाँ कुमड़ा। और हमारा सूटेबल है बीजापुर में चीकू के लिए। हाँ। वहाँ का क्लाइमेट चीकू के लिए बहुत ही अच्छा है। वहाँ के किसान लगाएं तो वहाँ जो चीकू का उत्पादन और वहाँ का क्वालिटी है वो बहुत अच्छा आएगा। हाँ। इसलिए माल कहाँ कहाँ सप्लाई होता होगा? जैसे चीकू हो गया, कुमड़ा हो गया, लौकी हो गया। जैसे हम लोग का लौकी है, लौकी लोकल यूज करने के बाद हमारे छत्तीसगढ़ में जो किसान अपने बाड़ियों में या तो फिर जो उत्पादन करते हैं अपने उपयोग के साथ साथ जो अधिक उत्पादन होता है। हाँ। तो हमारे अलग अलग जिले के साथ साथ जो पड़ोस के राज्य है, जैसे उड़ीसा है उधर आंध्र, जैसे सुकमा है तो आंध्रा बॉर्डर में उधर देते हैं, महाराष्ट्र में है। उसी तरह जो स्टेट ये जो पड़ोसी राज्य है वहाँ पर अधिक उत्पादन वहाँ भेजा जाता है। सर, एक जगदलपुर में काजू हो रही है, ये बहुत बड़ी बात है। जी। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में काजू हमको मिल रही है। जी। तो पूरा देश में भी सप्लाई होती होगी इसकी? नहीं, अभी जैसे काजू वहाँ जो प्लांटेशन है। हाँ। तो प्लांटेशन किया जाएगा, बहुत सारा स्कीम है काजू ये प्लांटेशन के लिए किसानों यहाँ। तो वहाँ का जो क्लाइमेट यानी वहाँ का जो जलवायु है काजू के लिए सूटेबल बताया गया है। अच्छा। तो वहाँ पर अभी वहाँ का काजू वहीं प्रोसेसिंग यूनिट भी लगा है, तो वहीं पर काजू यानी जो प्रोसेस करके हमारे छत्तीसगढ़ में ही उसको विक्रय हो रहा है। अच्छा सर, इसका कारण क्या होता होगा कि आखिरकार जगदलपुर में ही काजू, वहाँ का मिट्टी किस तरह के होते हैं? नहीं, जो काजू के लिए जो वहाँ मिट्टी है, वहाँ का जो मौसम है। हाँ। जो वहाँ का जो यानी इधर टेम्परेचर अधिक होता है हमारे जो मैदानी क्षेत्र है। अच्छा। लेकिन जगदलपुर साइड थोड़ा कम है तो वहाँ के लिए काजू सूटेबल है। अच्छा। प्लांटेशन के लिए। कोंडागांव हम चलते हैं सर। कोंडागांव में है नारियल का। हाँ, कोंडागांव में नारियल के लिए है। वहाँ हाइब्रिड नारियल। हाँ, हाइब्रिड नारियल, मतलब कोंडागांव में नारियल वन डिस्ट्रिक्ट वन क्रॉप में लिया गया है। वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का रिसर्च सेंटर भी है कोपाबेड़ा में, इसलिए वहाँ नारियल को प्रेफर किया गया है। धमतरी में भिंडी दिख रहा है सर? जी। धमतरी में भिंडी होता है। धमतरी में जो मार्केट में हाँ। वहाँ अधिकतर राइस एरिया है, यानी धान की खेती होती है। लेकिन जब धान के बाद पूरा भिंडी भी ले गए, उस वन डिस्ट्रिक्ट वन क्रॉप में भिंडी लिया गया है। वहाँ भिंडी अच्छी उत्पादन कर गए। वहाँ के क्लाइमेट ऐसे भिंडी पूरा स्टेट में हो गए, लेकिन धमतरी में सबसे ज़्यादा हो गया है और वहाँ सूटेबल है। जैसे प्याज दिख रहा है। हाँ, गरियाबंद में प्याज वन डिस्ट्रिक्ट वन क्रॉप के तहत लिया गया है। और यहाँ जो प्याज है वहाँ की संभावना है और वहाँ प्याज की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा विभाग के द्वारा और किसानों के द्वारा। अभी दिया जा रहा है कि दिया जाएगा? हाँ, दिया जा रहा है। लास्ट ईयर चालू हो गया हम। अच्छा जी। हाँ, महासमुंद में जैसे तरबूज है। रायपुर में पपीता है सर। रायपुर में पपीता एक फल के रूप में दिख रहा है। हाँ, रायपुर में पपीता एक क्रॉप को लिया गया है। तो पपीता जो मैदानी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र में पपीता बहुत अच्छा होता है। जैसे रायपुर है, दुर्ग है, बेमेतरा है, तो रायपुर में पपीता की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। अच्छा। एक महासमुंद में तरबूज है। तरबूज और हाँ, तरबूज महासमुंद में तरबूज जो महानदी बेल्ट है। हाँ। जो नदी के किनारे रिवर बेड कल्टीवेशन, जो नदी कछार में हम लोग आप देखे भी होंगे गर्मी के समय। हाँ। तो वो नदी में पूरा महानदी में पूरा महासमुंद एरिया, कुछ पार्ट आगंग ब्लॉक हमारे रायपुर लगा हुआ है। हाँ। तो महासमुंद में यानी सबसे अच्छा हमारे तरबूज खरबूज होता है। और तरबूज खरबूज हमारे महाराष्ट्र में जाता है, नासिक में बहुत अच्छा डिमांड है तरबूज खरबूज। हम आपको अभी आप लोग
लोग देख रहे होंगे कि दृश्य हम समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन हम आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में जो 28 ज़िले हैं, 28 ज़िले में फल और सब्जी में क्या खासियत है, कौन से ज़िले में कौन सी ज़्यादा सब्जी होती, कौन सी फल होती, वो हमारे साथ सर बने हुए हैं। अभी पूरा अपन को भ्रमण करा रहे हैं। आदिवासी जो नृत्य महोत्सव है वहाँ सर लोगों के स्टॉल लगा हुआ है, जो छत्तीसगढ़ के लोगों को बताने की कोशिश किया जा रहा है। और ये भी जरूरी भी है, कई ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं कि छत्तीसगढ़ के कौन से ज़िले में कौन सा सब्जी ज़्यादा होती है। जैसे रायगढ़ में दिख रहा है टमाटर, टमाटर में ज़्यादा राजनीति होती है सर। रायगढ़ में टमाटर तो होते हैं हमारे छत्तीसगढ़। हाँ, टमाटर में हमारा टमाटर ऐसा होता है जैसे किसी सीजन में ज़्यादा उत्पादन होता है तो रेट कम हो जाता है, तो कम मिलने के कारण किसान यानी कई बार यानी ये कम रेट होने के बाद बेच नहीं पाते मार्केटिंग। अभी वर्तमान समय में 60 रुपये चल रहा था टमाटर, अभी कुछ कम हुआ है। जी जी जी, अभी 40-50 में गोभी दिख रहा है, पत्ता गोभी। जी जी। हाँ, और बहुत आप लोग के लगातार रिसर्च में लगे रहते हैं, आप लोग की मेहनत से सब दिखने को मिल रही है। और क्या और कुछ नया है सर? सर जैसे हम लोग टमाटर, जैसे कोई भी क्रॉप होता है, रिसर्च यूनिवर्सिटी आता है, हम लोग उस रिसर्च को और विभागीय जो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्कीम है उसको किसानों को न्यू टेक्निक को हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं। अच्छा। ये फसल लगा तो इसमें अधिक इनकम मिलेगा, या उसको कैसे लगाते हैं, जो हाईटेक टेक्निक है उसको फार्मर फील्ड तक हम लोग पहुँचाते हैं सर। लगभग हमारे छत्तीसगढ़ में तो पूरा सब्जी मिल ही जा रही है सर। हाँ सर। बाहर से कौन सा सब्जी आती होगी? अभी एक राउंड ऐसे चल। जी जी, चलते चलते बात करते हैं। अभी हम लोग के यहाँ मैक्सिमम फसल हो ही गई है। हाँ। जैसे आलू है, आलू हमारे सरगुजा में देखे होंगे आप, आलू है तो आलू सरगुजा में दोनों सीजन में होता है, खरीफ सीजन यानी बारिश में भी होता है और रबी में भी अभी फिर लगाएंगे। तो आलू के लिए सरगुजा वहाँ मेन पार्ट रिसर्च सेंटर भी है आलू का, तो सबसे सूटेबल क्लाइमेट माना गया है। सरगुजा में आलू की खेती बहुत अच्छी होती है। उसी तरह एक खास और दिख रहा है सर, चाय पत्ती। हाँ, चाय पत्ती कौन से जिले में है चाय पत्ती? जसपुर में। जसपुर में नया फसल एक रूप में इंट्रोड्यूस किया गया है सर। हाँ। आप चाय पत्ती जो जसपुर में वो बाला छापा और सरडुई, यहाँ पर हम लोग यानी इन लोग 57 एकड़ में प्लांटेशन हो चुका है। हाँ। और वहाँ का जो क्लाइमेट है वो चाय के लिए यानी सूटेबल माना गया है, वहाँ खेती किसान लोग इसको प्रिफर कर गए हैं। अच्छा, बलरामपुर में नाशपत्ती, मिर्च दो है। बलरामपुर में नाशपत्ती तो लोग खूब खाते हैं। हाँ, नाशपाती जो हमारे छत्तीसगढ़ में और जिला में नहीं होता, ये बलरामपुर और कुछ पार्ट सरगुजाई में होता है। अच्छा 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 जी सर, गेंदा फूल दिख रहा है सूरजपुर में। हाँ, गेंदा फूल क्या है, लास्ट ईयर भी सूरजपुर में अच्छे लगाए थे। हाँ। और गेंदा फूल पूरे हाल छत्तीसगढ़ में होता है, लेकिन सूरजपुर में ज़्यादा हम लोग प्रिफर कर रहे हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन क्रॉप ए से सूरजपुर में गेंदा, और इसकी यानी अलग अलग सीजन में हाँ। जैसे शादी ब्याह हो या त्यौहार के सीजन में बहुत ज़्यादा रेट में बिकता है। अच्छा। इसलिए गेंदे की खेती हम लोग इसको किसानों को प्रिफर कर रहे हैं, ताकि बाहर से गेंदा ना आए और हमारे छत्तीसगढ़ में हमारी यानी गेंदा यही किसानों को। हाँ, हमारे सर लगातार बने हुए हैं। हम कोरिया पहुँचे हैं, अभी कोरिया जिला पहुँचे हैं सर। कोरिया में बैगन, हाँ। अर्का निधि। हाँ, अर्का कोरिया मतलब कोरिया में बैगन लिया गया है। अर्का निधि एक ये अर्का जो आई आ गया चाय एक किस्म है, बैगन एक किस्म है। हाँ। जो अच्छा किस्म होता है, तो अर्का निधि ये बैगन वहाँ लगाया जा रहा है। इसके साथ साथ बैगन को हम लोग कोरिया जिला में प्रिपेयर कर गए हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन सर, कहीं इसमें इंजेक्शन का खेल थोड़ी चलता है? नहीं, इसमें नहीं है। जो हमारे छत्तीसगढ़ में हाँ। ये कोई इसमें जो चलते चलते बात। हार्मोन जो अदर जैसे दिल्ली बड़ा सिटी में जो कम प्रोडक्शन होने अधिक हाँ। उसमें किसानों को पैदाइश करने के लिए उन लोग इंजेक्शन लेते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसा कहीं भी किसान द्वारा इंजेक्शन वाला टेक्निक नहीं अपनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़िया लोग के लिए सबसे बेस्ट सब्जी दिख रहा है सर, शायद कोचाई बोलते हैं क्या इसको? हाँ, कोचाई अभी जो है कबीर धाम में उस क्षेत्र में कोचाई और जिमी कांदा। अच्छा, जिमी कांदा दुर्ग में भी है। हाँ। तो इसको लिया जा रहा है। और सबसे अच्छा हमारा जो कोचाई है कुछ जगदलपुर के पार्ट और कबीर धाम में अच्छा होगा है। और ये इसमें जो ये किस्म है अरबी, श्री रश्मि और इंदिरा पंचमुखी है, यूनिवर्सिटी द्वारा
निकाली गई वैरायटी है, प्रजाति। मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ में लोग इस कोचई को ज़्यादातर वो गांव देहात में बुजुर्ग लोग ज़्यादा खाते हैं। कोचई बोलते हैं, गाना भी आया छत्तीसगढ़ी में, है कोचई पान। सर अभी आप हम आए हैं अभी जिमी कांदा है। दुर्ग जिला में जो धमदा एरिया में है सर, जो धमदा एरिया में जिमी कांदा और धनिया की भी अच्छा खेती कर गए हैं। तो जिमी कांदा जैसे आप जानते हैं, जिमी कांदा हमारे छत्तीसगढ़ का बहुत अच्छा, यानी जो गांव के जो वो हैं पब्लिक हैं, जाम ये जो आदमी है, जिमी कांद को विशेष रूप से पकाते हैं और अच्छा इसको प्रातः छत्तीसगढ़ के लगभग 75% घर में बो देते हैं। जी जी जी। तो ये हमारे ये दुर्ग जिले में बहुत अच्छा लगा गए सर। इसके साथ साथ धनिया, मसाला वाला जो धनिया है, तो वो भी दुर्ग जिला में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 क्रॉप के लिए लिया जाएगा। ये क्या चीज़ है, समझ में नहीं आ रहा है सर। ये बालोद जिले में ये ऑयल पाम है। ऑयल पाम ये प्लांटेशन क्रॉप है। तो ऑयल पाम के द्वारा इसके जो खाने का तेल, जो पाम ऑयल आता है, तो उसी का प्लांटेशन हमारे विभागीय स्कीम में चल रहा है। दुर्ग में है और ऐसे कुछ जिले लिया गया जहाँ क्लाइमेट सूटेबल है। दुर्ग है, बालोद है, जगदलपुर के कुछ पार्ट। तो ये पाम की खेती इसके लिए प्रीफर किया गया, इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो बालोद में हमारा सबसे अच्छा प्लांटेशन हुआ है और वहाँ फल भी आने लगे हैं। और इसके साथ साथ हमारा कांकेर जिला है, सबसे फेमस जो कांकेर सीताफल है, जो रायपुर दुर्ग जो जितना भी है वहाँ सीताफल, वहाँ एक तो किसान लोग लगाए भी हैं और वहाँ जो वाइल्ड ग्रुप यानी जंगली ग्रुप में भी लगा हुआ है। दो सीताफल फेमस है। और इसके साथ सीताफल ऐसा फसल है जो जल्दी पक जाता है। उसके बाद वहाँ के जो समूह हैं उन लोग आइसक्रीम भी बना गए हैं, जो यहाँ स्टॉल में लगा भी है। मतलब सीताफल से आइसक्रीम भी बन रहा है। सर अपन के पास 2 बच्चे हैं, एक शायद एक कांदा है जो पहले आदिवासी लोग इसको खाया करते थे ऐसे। ये शकरकंद है। तो ये शकरकंद नारायणपुर में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 क्रॉप के रूप में लिया गया है। और इसमें तिखुर भी है। तिखुर एक ऐसी फसल है, जंगली फसल। पहले तिखुर जंगल में जंगली रूप में यानी उगता था स्वयं, जिसको खुद हम लोग ठंडी के सीजन में उसको तिखुर के रूप में बनाया जाता था। लेकिन आजकल ये यानी खेती भी किया जा रहा है। अभी पता चला कि नारायणपुर में 60-70 हेक्टेयर में तिखुर ये जो किसान लोग लगाए गया है। बलौदाबाजार में नींबू मिलता है सर, लेकिन नींबू मार्केट में काफ़ी महंगा भी रहता है। नहीं, वो नींबू जैसे सीजन के ऊपर महंगा होता है सर। क्या जैसे अभी गर्मी सीजन में लेंगे तो 10 का 3 देंगे, और लेकिन जैसे अभी लेंगे अभी सस्ता होगा। सीजन के ऊपर आपका नींबू रेट कम ज़्यादा होते रहता है। गर्मी सीजन में क्या है, किसान या ज़्यादा डिमांड होता है, कम आता है तो रेट बढ़ जाता है। सर कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग के किस तरह से योगदान रहेगा? क्या कुछ नया रिसर्च चल रहा है? कुछ कृषि क्षेत्र ये आगे बढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी तो लगातार रिसर्च कर रहा है। हम लोग स्टेट गवर्नमेंट में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट बहुत सारा स्कीम है, जैसे राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना, ऑयल पाम योजना, एग्रो फॉरेस्ट्री योजना और स्टेट योजना, ऐसा बहुत सारा स्कीम है जिसको किसानों को डीपीटी के माध्यम से कैश सब्सिडी देने का प्रावधान है, जिसको हम लोग उधर किए हैं सर। आज मैं आपको दिखाया कि छत्तीसगढ़ में कितने फल और सब्जी आपको मिलते हैं, जो मार्केट में भी आपको सस्ते मिलते हैं। और देख सकते हैं कि पूरा हर एक ज़िले की खासियत यहाँ लिखी हुई। धमतरी में भिंडी होती है, जैसे बलौदाबाजार में नींबू, रायगढ़ में टमाटर, जांजगीर चांपा में पत्ता गोभी। हर एक ज़िले में ऐसे क्या खासियत है वो लिखी हुई है। सर जी हमारे साथ कुछ और बोलना चाह रहे हैं। सर, ये जसपुर में चाय की खेती के लिए बढ़ावा देने के लिए इसके लिए पॉसिबिलिटी है। तो ये चाय आप पूछे थे, तो ये चाय के पौधे हम किसानों को दिखाने के लिए, चाय पत्ती के लिए, हाँ, ये चाय के पौधे हैं। इसको हम लोग यानी किसानों को दिखाने के लिए हम लोग यहाँ लाइव प्लांटेशन भी। मतलब इस बार लोगों को उम्मीद है कि चाय पत्ती में थोड़ा कम हो सकता है रेट। ये तो नहीं कह सकते, लेकिन जैसे प्लांटेशन एरिया बढ़ जाएगा, जैसे जसपुर एरिया में चाय की खेती की संभावना है। यदि वहाँ के किसान और प्लांटेशन एरिया बढ़ा दें तो ऑलरेडी जैसे प्लांटेशन अधिक होगी तो रेट कम होगा। इसके साथ साथ हमारा कॉफ़ी है। अभी कुछ दिन न्यूज़ में आप देखे होंगे कि कॉफ़ी बोर्ड यहाँ गठन हुआ है। तो हमारे कॉफ़ी बोर्ड जैसे बस्तर इधर चलिए सर, तो ये काफ़ी
अच्छा हाँ टिकेश जी, एक कॉफ़ी का पेड़ है ना? हाँ, ये कॉफ़ी है। है सर बता रहे हैं। तो ये कॉफ़ी के लिए हमारा जो बस्तर संभाग है वहाँ और फिर सरगुजा ये मेन पार्ट एरिया, कुछ एरिया में काफ़ी की भारी संभावना है और इसके लिए बोर्ड भी गठित किया गया। अभी कुछ दिन पूर्व आप सुने होंगे शासन द्वारा हाँ। काफ़ी बोर्ड का गठन किया जा रहा है। कॉफ़ी बोर्ड का गठन किया गया है। जी जी। और हाँ, छत्तीसगढ़ में भी मतलब कॉफ़ी को भी देखने को मिल रहा है, कॉफ़ी का पेड़। हम आपको सुकमा से बीजापुर तक सफ़र करा दिए कि क्या क्या हो रहा है। आपको एक एक ज़िले, आप जहाँ भी रहते हैं उस ज़िले का भी खासियत आपको इस हमारे आरजे न्यूज़ चैनल में मिल जाएगा। एक बार हम आपको एक और दृश्य दिखा दे रहे हैं कि एक बार देखिए कि हर ज़िले में कैसे कौन कौन सी खासियत है, फल फूल सब्जी आपको मिल रहे हैं। लगातार हम ऐसी आपको अलग अलग तरीके से आपको अपडेट देते रहेंगे कि कौन से ज़िले में क्या क्या फल है, क्या सब्जी है। कैमरा पर्सन हितेश साहू के साथ सोनू साहू, आरजे न्यूज़ रायपुर छत्तीसगढ़।